गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ द ली चैटलियस प्रिंसिपल। इससे पहले आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोशेंट वो सब हम कर चुके हैं। सो लेट्स सी कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बताता है और किस तरह से हम लोग रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द ली चैटलियस प्रिंसिपल। सो यू ऑलरेडी नो कि जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक है, तो वो शिफ्ट हो रहा है आगे या पीछे। दे आर गोइंग, it is the reaction is either going in the forward direction or it is going in the backward direction. तो किस डायरेक्शन में वो जाता है उसको ली चैटलियस प्रिंसिपल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। सो लेट्स गेट गोइंग। ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, द सिस्टम रिएक्ट्स अ वे। तो वो उस तरह से रिएक्ट करेगा जो पार्शली ऑफसेट करता है चेंज को while reaching a new state of equilibrium, right? So whenever these variables they are going to change, the direction of reaction will also change so as to nullify the effect of the reaction. Okay, so we have various variables we are going to discuss over here. Effect of change of temperature. Now reactions are of two types, so we are talking of endothermic reactions over here. तो अगर हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन ले रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि अगर टेम्परेचर करता है इंक्रीज, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट. ठीक है, सो दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. अगर टेम्परेचर होगा इंक्रीज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट. और अगर टेम्परेचर होता है डिक्रीज, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. राइट? सो फॉर endothermic reaction, once again, if temperature increases, equilibrium is shifting toward R. If temperature decreases, equilibrium is shifting toward L. ओके, अगर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक में the effect is going to be different. So let's see what is happening in exothermic reactions. For exothermic reactions, अगर T होता है increase, तो equilibrium shift करेगा towards left. ठीक है, सो ऑपोजिट हो गया ना. और अगर T होता है डिक्रीज, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स राइट. ओके, फिर उसके बाद what is going to be the effect of change of concentration. So concentration अगर हम लोग कर रहे हैं, तो अगर रिएक्टेंट की concentration होती है increase, तो definitely reaction will go in the forward direction. ठीक है, so equilibrium is going to shift towards right. और अगर रिएक्टेंट की concentration होती है decrease, then equilibrium is going to shift in the backward direction. उसी तरह से अगर प्रोडक्ट्स की concentration होती है decrease, reaction will shift towards products, that is towards right. So equilibrium is going to shift towards right. And if products की concentration होती है increase, then equilibrium is going to shift in the backward direction, that is towards left. Right? Let's see what is happening in case of pressure. अगर प्रेशर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट. बट यहाँ पे एक और चीज आपने कंसिडर करनी है. शॉर्ट क्वेश्चन है गाइस इस सेक्शन में से, कि डेल्टा एन जी जो है
दैट शुड बी लेस देन 0. ठीक है. अगर प्रेशर कर रहा है इंक्रीज, अब यहाँ पे भी देखो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, पर यहाँ पे जो डेल्टा एन जी की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट. एंड अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू होती है 0, तो प्रेशर चाहे इंक्रीज करे या प्रेशर डिक्रीज करे, देयर इज गोइंग टू बी नो शिफ्ट, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम. बट ये किस केस में पॉसिबल है? किस केस में पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल if delta Ng is equal to 0. Okay. So reverse is going to be the case if the pressure decreases. So अगर pressure decrease करेगा और delta Ng जो है that is less than 0, तो equilibrium is going to shift in the opposite direction. ऐसे. ठीक है. यहाँ पे भी pressure decrease कर रहा है, तो sorry, in the opposite direction. So it is going to be in this direction. Got it? So no effect on equilibrium अगर डेल्टा एन जी इज 0. अब इनर्ट गैस जो होता है वो किस तरह से इफेक्ट करता है? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, जैसे फॉर एग्जांपल हमने हीलियम जो है वो ऐड कर दिया टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो रिमेंबर कि कांस्टेंट वॉल्यूम जब हम ले रहे हैं, तो एडिशन ऑफ a noble gas is going to have no effect on equilibrium. गॉट इट. पर अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं, so in case of constant pressure guys, addition of an inert gas will have the same effect on equilibrium conditions as does decreasing the system pressure. ठीक है. मतलब इसका कि अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, so then the equilibrium is going to shift towards right. और अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू इज लेस देन 0, then equilibrium is going to shift towards left. And if delta ng is equal to 0, then no effect. So इसमें से आपको इजर्जन रीजन भी आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है. तो प्लीज गो थ्रू दिस लेक्चर वंस अगेन इफ यू नॉट अंडरस्टूड, और कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो. ओके. सो पूरा हमने ये कर लिया ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. एक बार इसकी समरी देख लेते हैं. So we are doing nature of the reaction, exothermic, effect of increased temperature, backward shift. अगर डेल्टा एन जो है यहाँ पे 0 है, तो इवन देन इट इज बैकवर्ड शिफ्ट, राइट. एंड साइड फ्यूअर ऑफ द गैस में क्या होएगा? देयर इज गोइंग टू बी नन. और इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर में आप क्या देख रहे हो? देयर इज नो शिफ्ट इफ डेल्टा एन जी इज 0. ओके. फॉर एंडोथर्मिक, effect of increased temperature is going to be backward shift. Sorry, this is not endothermic, this is exothermic. We are doing exothermic once again, so there's a typing error. For exothermic, backward shift. अगर delta n negative है, तो the equilibrium goes towards right, which is the forward shift. ठीक है. Now, if it is endothermic over here, so for endothermic, there is going to be a forward shift. Delta n जो है negative है, side is right, so it is forward shift. Understood? और अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे एंडोथर्मिक और फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्सोथर्मिक, तो फॉर एक्सोथर्मिक देयर इज अ बैकवर्ड शिफ्ट, पॉजिटिव. डेल्टा एन पॉजिटिव है तो लेफ्ट की तरफ को, तो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया. प्रेशर का भी बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, और टेम्परेचर का भी बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट इफ यू आर टेकिंग एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक में देयर इज गोइंग टू बी, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो बैकवर्ड शिफ्ट, लेफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सोथर्मिक.
Again, we are taking exothermic, delta N negative, backward shift, equilibrium towards right, और प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा? फॉरवर्ड शिफ्ट. ठीक है? एंड ओवर हियर देन वी हैव एंडोथर्मिक. सो एंडोथर्मिक में देयर इज अ फॉरवर्ड शिफ्ट. अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड को जा रहा है, तो देयर इज गोइंग टू बी अ बैकवर्ड शिफ्ट. और एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड शिफ्ट, डेल्टा एन पॉजिटिव है, effect of pressure is again going to be backward shift. Okay, so this is the Lee-Chatelier principle. नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम डेंसिटी मेजरमेंट्स. दिस इज अगेन सम important formula which I am going to give you. So till that time, just stay tuned.